आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है एक चित्र के माध्यम से, वह हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है यानी कि दिखाई देता है। तो इस चित्र में हम मान लेते हैं कि M और N एक प्रकार का उत्तल दर्पण है, जहाँ P इस उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा और A भी इस उत्तल दर्पण में रखी गई यानी कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु है। तो हम उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें, यानी कि मान लेते हैं यहाँ कोई भी स्थिति में अगर वस्तु को रखें, चाहे फोकस हो, चाहे वक्रता केंद्र हो या इत्यादि स्थिति में, तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह हमेशा बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज हमेशा वस्तु से छोटा होता है। यानी कि वस्तु को कहीं भी रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा और इसकी प्रकृति जो होती है हमेशा आभासी व सीधा होती है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे तरफ P और F के मध्य में हमें बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस चित्र के माध्यम से मान लेते हैं ए बी एक वस्तु है। हमें पता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली किरण जो है दर्पण की ओर सीधे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तित होने के पश्चात वह किरण अपसारी किरण हो जाती है, यानी कि अपने पहले माध्यम में वापस लौट जाती है अपसारी किरण के रूप में। इसी प्रकार दूसरी किरण जो होती है दर्पण पर आपतित होती है, लेकिन परावर्तित होने के पश्चात वह उसी रेखा में, यानी उसी रेखा में जिस रेखा में आई उसी रेखा में परावर्तित हो जाती है। लेकिन जब इस अपसारी किरण और ये दूसरी किरण को जब हम पीछे की ओर हम मिलाते हैं तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हमें प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य और दर्पण के पीछे की ओर बनता हुआ A' B' प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यह प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार से छोटा होता है। जैसे कि हमें यह प्रतिबिंब का आकार दिख रहा है और यह वस्तु का आकार दिख रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार हमें कैसे प्राप्त हो रहा है? वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त हो रहा है। दूसरी अगर हम प्रकृति देखें तो दूसरे में इसकी प्रकृति हमेशा आभासी व सीधा होती है, यानी कि जो प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह दर्पण के पीछे की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर जो बनता हुआ प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब का तात्पर्य एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और यह प्रतिबिंब हमें कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यह प्रतिबिंब हमें सीधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा है फोकस व ध्रुव के मध्य में प्रतिबिंब छोटे आकार का होगा, वह दर्पण के पीछे की तरफ P व F के मध्य में ही बनेगा। अगर हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रख दें तो हमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य में बनता हुआ दिखाई देगा और हमेशा छोटा दिखाई देगा। और कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के मध्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह उत्तल दर्पण द्वारा यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।